स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आईएनएस सुमित्रा को देख पाकिस्तानी फिशरमैन ने कहा, भारत हमें बचा लो। ओहो, तो ये सुनने में आया कुछ 19 पाकिस्तानियों को हमारे नेवी ऑफिसरों ने बचाया है और किनारे पे पहुंचा दिया है। और ये अच्छी बात, देखो मानवता होनी चाहिए, ये चीज नहीं है। दुश्मनी तो है, वो तो कभी भूलनी भी नहीं चाहिए। वो लोग तो हमारे फिशरमैन को पकड़ ही लेते हैं। वो लोगों ने तो सब कुछ किया भाई। हमारे गुजरात में जब एक बार इलेक्शन हुआ था तभी बड़ा हंगामा हुआ था। कई सारे हमारे फिशिंग मैन जो थे ये लोगों ने आतंकवादी समझ के ही पकड़ लिया। अभी भी वहां पे कई सारे लोग से उसकी जेलों में है हमारे भारतीय। ठीक है, तो ये पाकिस्तानियों आपके साथ देखो, ये दुश्मनी तो कभी नहीं हम भूलने वाले, लेकिन हम मानवता भी नहीं भूलेंगे। ये दो चीज हमारे पास तो है। लेकिन चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा ने पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। उस शिप पर पायलट्स मौजूद हैं। उन्होंने अपनी बंदूकों का निशाना पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स की तरफ किया हुआ है और उनको बचाने के लिए कौन पहुंच रहा है? इंडियन नेवी और आईएनएस सुमित्रा। ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया, मतलब थैंक यू भी नहीं बोला पाकिस्तान ने। इसके ऊपर भी कोई जो है बाहर आ जाएगा, कोई मसले पड़ जाएंगे, कोई क्या हो जाएगा, समझ से बाहर बात है। इंडिया जो अभी जैसे इन्होंने कर दिया है, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है, ये सवाल बनता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमारी जो नेवी है वो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है और पिछले 24 घंटे में दो रेस्क्यू ऑपरेशन करा है हमारी इंडियन नेवी ने, आईएनएस सुमित्रा ने। कल सोमवार के दिन ईरानियन एक जहाज जिसको सोमालियन पायलट्स ने हाईजैक कर लिया था, इंडियन नेवी उसका पीछा करती है, हमारे कमांडोज उस पर उतरते हैं और 17 ईरानियन को रिहा कराते हैं। और आज एक फिर मछुआरों से भरा हुआ जहाज जो कि जिसमें पाकिस्तानी मछुआरे थे, 19 पाकिस्तानी मछुआरे, उसको अगेन फिर सोमालियन पायलट्स जो हैं वो अगवा कर लेते हैं। आईएनएस सुमित्रा एक बार फिर वहां पहुंचती है, मार्कोस कमांडोज उन पायलट्स को गिरफ्तार करते हैं और 19 पाकिस्तानियों को रिहा कराते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो जो पाकिस्तानी मछुआरे थे उन्होंने पाकिस्तानी नेवी को एसओएस भेजा था, लेकिन पाकिस्तानी नेवी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया और भारतीय नेवी ने आखिर में जाकर उस जहाज को सोमालियन पायलट से रिहा करवाया। तो दोस्तों ये कुछ कारनामे हैं जो हमारी इंडियन नेवी कर रही है जब से अटैक शुरू हुआ है इजराइल के ऊपर, और हुतीज जो कि टारगेट कर रहे हैं रेड सी में जहाज़ों को, तब से इंडियन नेवी जो है वो अपना कमाल दिखा रही है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। हुआ जनाब कुछ ये है कि बहुत ही जबरदस्त खबर है ये, और जो आईएनएस सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है अरेबियन सी, रेड सी और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी फलां टीम, तो मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो आईएनएस सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है। वैसे तो अगर आप इंडियन नेवल चीफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था तो वो इंडिया तो ये समय कहता है कि जी हम बड़े कमिटेड हैं,
सेफ गार्ड करने के लिए जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, और क्योंकि पायरेसी भी बढ़ गई है, ड्रोन अटैक्स भी बढ़ गए हैं, और इंडिया ने तकरीबन 10 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में अपनी डिप्लॉय की हुई हैं। और इस वाक़े के बाद इंडिया जो है वो आपको पता है हेल्प कर रहा है इसकी। तो इंडिया ये क्यों कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। और ये रेड सी का जितना एरिया है इसमें अगर आप देखें तो हालात यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हौतीस का एग्रेशन बढ़ रहा है, सऊदीज़ साइलेंट हैं, अमारातीज़ साइलेंट हैं, बिकॉज वो इस मसले में आना नहीं चाहते, और वो क्योंकि रेंज में हैं हौतीस की, सो दे हैव एन इशू। और अब क्या इंडिया जो है वो अपनी किस हद तक आगे जाना चाहता है। जो अपने इंडिया ने 10 शिप्स डिप्लॉय की हैं उनके अंदर एंटी पायरेसी टास्किंग या एंटी ड्रोन सपोर्ट मौजूद है, सुनने में ये आ रहा है। क्या इंडिया जो है वो, लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है या बन रहा है। ये एक सवाल है कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, ये बनना चाह रहा है। ये कई एक अब ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से जो है वो शिप को भी जो है महफूज किया गया और वहां पर मौजूद क्रू मेंबर्स को भी बचाया गया। तो इस वजह से ये जो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है इंडिया के ऊपर, इंडियन नेवी पे, उस जगह पर, ये एक जाहिर है कि अपने उसमें एक कमाल की बात है कि वो 36 आवर्स में, 36 घंटों के अंदर ये दूसरा उनका ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया कि 2 वेसल्स जो है उनको बचाया और क्रू मेंबर्स को भी महफूज किया। अब इसकी और भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो मेरे सामने आ रही हैं और उसमें यही कुछ जो है वो बताया जा रहा है कि इंडियन वॉरशिप आईएनएस सुमित्रा फ्रीड ईरानियन फ्लैगशिप वेसल FPAI नईमी फ्रॉम 11 पायरेट्स। 11 पायरेट्स थे जिन्होंने तो पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को होस्टेज बना लिया था। वो जो वहां पर मौजूद थे पायरेट्स, उन्होंने पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को होस्टेज बना चुके थे। लेकिन इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से जब उस शिप को जो है वो बचाया गया तो उसमें जितने भी क्रू मेंबर्स थे उन सबको बचाया गया और उन्होंने बिल्कुल इसकी परवाह नहीं की। जाहिर है जब ऐसे कोई मिशन होते हैं तो अपनी जान की परवाह भी नहीं होती, उसमें बड़े खतरनाक मिशन होते हैं सारे। और द वेसल वाज इंटरसेप्टेड ऑन मंडे एंड द मेंबर्स ऑफ आईएनएस सुमित्रा यूज्ड जो है बड़ी एक जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी एंड डिप्लॉयमेंट्स ऑफ बोट्स टू कंपेल द पायरेट्स टू रिलीज बोथ द क्रू एंड द वेसल। ए नेवी स्पोक्स पर्सन उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से ये किया गया है। पिक्चर्स जो हैं वो रिलीज की गई हैं इसकी बाय इंडियन नेवी और पायरेट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं कि उन्होंने अपने हाथों में जो है बंदूकें पकड़ी हुई हैं, गन्स पकड़ी हुई हैं और वो पोजीशन लेकर खड़े हैं, निशाना बनाया हुआ है उन्होंने। अब देखे ना, एक ऐसी पिक्चर आ रही है कि जिसमें उस शिप पर पायरेट्स मौजूद हैं, उन्होंने अपनी बंदूक का निशाना पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स की तरफ किया हुआ है और उनको बचाने के लिए कौन पहुंच रहा है? इंडियन नेवी। और आईएनएस सुमित्रा जो है वहां पर पहुंच के उनको, क्रू मेंबर्स को जो है वो बचाती है और होस्टेज जो पायरेट्स के थे उनको निकालती है, या कमाल जिनको बना लिया था उनको जो है वो महफूज किया जाता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद आप सभी को अच्छा लगा होगा। और जाते जाते खबर आप सबको शायद मिल चुका होगा कि इमरान खान, अभी सुबह के वीडियो में हम बात कर ही रहते हैं तब तक एक खबर आई गई कि इमरान खान को 10 साल की सज़ा हो गई है और 8 फरवरी को इलेक्शन है। तो पता तो हम सबको था कि इमरान खान अब दोबारा जो है पीएम बनने वाला नहीं है, लेकिन शायद 10 साल के बाद फिर कहीं जिस तरह से नवाज शरीफ को वापस लाया गया पीएम बनाएगा, और चांसेस है कि नवाज शरीफ भी पीएम बनेंगे ना, तो हो सकता है कि इमरान खान भी कभी फिर से उसको मौका मिले। लेकिन अब देखना ये कि क्या पीटीआई सपोर्टर्स रोड पे उतरते हैं, नहीं उतरते हैं, क्योंकि अब वोट दे के तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जब इमरान खान पीएम ही नहीं बनेगा तो वोट किसको देंगे। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर से दें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हाँ बिल्कुल, जो अरेबियन सी एंड रेड सी है वहाँ पे हमारे नेवी ऑफिसर ऑलरेडी है और रीजन है हूथी विद्रोहियों का। हाँ, और ये सोमालिया पायरेट्स है ना वो। हाँ, तो उस समय वहाँ पे प्रेजेंट है उन पाकिस्तान जो फिशिंग लोग, जो जिसको हम बोलते हैं नाविक, जो नाविक बोलते हैं, यानी वहाँ पे जो फिशिंग के लिए जो गए थे जो लोग, फार्मर भी बोला जाता है, फिशिंग फार्मिंग,
जो बोलते हैं, वो लोग गए थे जिसको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मतलब उस वजह से मतलब कुछ डाउट हुआ था, तो हालांकि उसको उसी तरह से पाकिस्तान में भेजा गया, जिसे कि आतंकवादी को पकड़ते हुए। बट पाकिस्तानी तो भाई रिस्क तो नहीं ले सकते, बाकी कंट्री के होते तो समझ में आ जाता कि भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और है ये पाकिस्तानी रिस्क लेना। आर्मी कभी नहीं ऐसा कर सकती, हमारी नेवी ऑफिसर। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक किसी ने थैंक यू भी नहीं बोला भारत इतने ने। सारे लोगों को बचाया फिर भी। जब ये ही तो उन पाकिस्तानियों की हाँ। औकात है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये हमने बचाए, या तो ये वहां पे डूब गए होते, या तो कुछ भी उसके साथ हुआ, पाकिस्तानियों को कोई फर्क कोई नहीं फर्क नहीं पड़ा। पड़ा। वो लोग तो अपने मतलब अपने सैनिकों की बॉडी भी लेने नहीं आते। अरे ये लोग है ना, घटिया लोग हैं। इन लोगों को पहचानना में कुछ $2-3 नहीं डाल दो उसकी झोली में, फिर ये कुछ भी करेंगे। वो जैसे उसको आप नसाओगे ना, वैसे वो नाचेंगे। ठीक है, आप बाहर में गए होंगे तो आपको पता होगा, ये चीज़ें यहाँ नहीं बोली जाए, लेकिन फिर भी आपको बोल रहा हूँ। पैसा आप फेंकते हो तो क्या क्या होता है वो आपको पता है। लेकिन यही है पाकिस्तान, इनको उसके लोगों की फीलिंग अगर पड़ी होती, कुछ होता, प्यार बार जो भी है कुछ होता उसके आवाम के साथ, तो वहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। उनमें से जो मेन है वो मैं आपको बता दूं। पहला प्रॉब्लम है उसका बलूचिस्तान, दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान, दूसरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तीसरा अफगानिस्तान के बॉर्डर वाला जो इलाका है वहाँ पे भी डिस्प्यूट है, और अब चौथा नया और जुड़ चुका है वो है ईरान। ये सुधर जाता है ना, मतलब चारे कोर से वो बोलते हैं ना, वो ऐसे ही। बिल्कुल। तो ये है भाई पाकिस्तान। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे आपके साथ और एक नए वीडियो में प्यार से आपके साथ दोबारा। टिल देन, जय जय हिंद, जय भारत।